वैष्णव मताब्ज भास्कर जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की कृति है और बहुत लंबा विक्षेप इसमें आ गया। चित्रकूट में अंतिम चर्चा हुई थी, उसके बाद बीच में ये पूरा समय बंद ही रहा। यद्यपि श्लोक संख्या 93 तक हो चुका था, लेकिन 93 को केवल कह करके उसका शब्दार्थ मात्र किया गया था चित्रकूट में, इसलिए उसी श्लोक की चर्चा करके आज केवल शुभारंभ कर देते हैं और रामचरितमानस का पहला श्लोक मंगलाचरण का कह के संपन्न कर। ये वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक जो ग्रंथ है, ये श्री रामानंदीय वैष्णवों के लिए तो उपयोगी है ही, वैष्णव मात्र के लिए उपयोगी है, आस्तिक मात्र के लिए उपयोगी है। क्योंकि ऐसे मंत्रार्थ का प्रकरण आपने सुना, कितना दिव्य प्रकरण था, और वैष्णव सिद्धांत का निरूपण, और सबसे मुख्य बात इसमें है जो जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की उदारता, उपासना में उदारता है, उसको आप आगे श्रवण करेंगे। तो अभी तक जो प्रकरण चल रहा था वो व्रतादि का प्रकरण चल रहा था। एकादशी, द्वादशी, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी, श्री राम नवमी, श्री जानकी नवमी, श्री जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इन सब व्रतों को कहा। और अब 93वें श्लोक में कह रहे हैं, तथा यथा काल मतंद्रितैस्तै रथाधिरोपादिकमुत्सवादिकं सदा विधेयं हरितोषणं परम शुभप्रदं तद बहुशास्त्र सम्मतम्। वैष्णव मात्र का धर्म क्या है? हम लोग सब भगवत शरणागत हैं, हम लोगों का धर्म क्या है? कहते तथा तैहि अतंद्रितैहि यथा कालम बहुशास्त्र सम्मतम शुभप्रदम रथादिरोपादिकम उत्सवादिकम सदा विधेयम। कस्मात् धेतो विधेयम, क्यों करना चाहिए? बोले तत्परम हरितोषणम। वैष्णव कहते ही उसको हैं जो उत्सव प्रिय हो। किसको कहते वैष्णव? जो उत्सव प्रिय हो। ज्ञान मार्ग के जो साधक होते हैं उनको तो कीर्तन भी हल्ला गुल्ला समझ में आता है। परम पूज्य श्री राधा बाबा जब विशुद्ध ज्ञान मार्ग के साधक थे तो गीता वाटिका में जब वो प्रथम पधारे तो वहाँ अखंड कीर्तन चल रहा था। श्रद्धेय श्री भाई जी ने कीर्तन शुरू किया था तो पूज्य राधा बाबा ने क्या कहा? अरे बोले यहाँ बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा, बड़ा शोरगुल हो रहा, हमारे ध्यान में विक्षेप होगा, हमको ऐसी जगह ठहराओ जहाँ आवाज़ नहीं सुनाई पड़े। कीर्तन को हल्ला गुल्ला समझ रहे थे वो। और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में महामंत्र का संकीर्तन चल रहा था और उसी पवित्र अर्धरात्रि की वेला में सबके चित्त पर कब्जा करने वाले ठाकुर जी, हमारे ब्रज के ठाकुर, जो कब्जा वाले ठाकुर जी हैं, किसी का ही भगत हो कब्जा सब पर अपना जमा लेते हैं, ऐसे कब्जा करने वाले ठाकुर जी ने श्री राधा बाबा के चित्त पर कब्जा कर लिया। ठाकुर जी भीतर प्रकट हो गए और बाबा, क्या कहना, फिर तो बाबा का जीवन ही उत्सव हो गया। कितने उत्सव बाबा की सन्निधि में हुए। योग मार्ग के साधक, ज्ञान मार्ग के साधक, उनको एकांत में बहुत चाहिए, एकांत में चले जाओ। और वैष्णव
कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। उत्सवों में दो की प्रसन्नता प्राप्त होती है। किसकी? उत्सव में भगवान का उत्सव मनाया जाता है। रथ यात्रा हो, झूला हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, होरी हो, दिवाली हो। ठाकुर जी का जब उत्सव मनाया जाता है तो उसमें वैष्णव इकट्ठे होते हैं और उनको दोनों तरह की खुराक मिलती है। लीला, कथा, समाज, इसके रूप में तो आत्मा की खुराक मिलती है सत्संग के रूप में, और लड्डू, कचौड़ी, मालपुआ, तस्मई, बढ़िया बढ़िया भोग ठाकुर जी को धराते हैं और दिव्य प्रसाद वैष्णव पाते हैं या दिव्य प्रसाद प्रिया प्री को। तो शरीर की भी खुराक और आत्मा भी की भी खुराक, दोनों खुराक मिलती है और वैष्णव प्रसन्न होते हैं। वैष्णवों को प्रसन्न देखकर भगवान का मुखोल्लास होता, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को प्रसन्न देखकर वैष्णव प्रसन्न होते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए। जयपुर में सरस कुंज है, स्थान की दृष्टि से बहुत छोटा स्थान है, बहुत लंबी चौड़ी जगह में तो नहीं, पर पूरे साल उत्सव चलते हैं। हमारे अपने संज्ञान में पूरे वर्ष एक से उत्साह से सभी उत्सव जहां होते हों, वैसा अभी हमें कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है। और प्रत्येक उत्सव में महाराज जी की कैसी प्रसन्नता होती है, नृत्य करने लग जाते हैं। उत्सवों से भगवान को प्रसन्नता होती है। अब ये चातुर्मास्य उत्सव ही तो है, तो किसी भी पद्धति से ठाकुर जी का गुणगान करना, ठाकुर जी को रिझाना। इसलिए आलस्य रहित हो करके जितना भी समय निकल जाए उतने समय में बहुशास्त्र सम्मतम, बहुत ध्यान से सुने, मनमाने उत्सव भी नहीं करने चाहिए। हम जो कुछ उत्सव करें उनमें शास्त्र सम्मत भी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मनमाने तरीके से उत्सव करते हैं। आप लोग अन्यथा नहीं माने, हनुमान जी की जयंती पर केक कटती है, केक। हनुमान जी की जयंती है और केक कहते, क्या कहते हैं, उसको काटा जाता, वहाँ भी मोमबत्ती लोग बुझाते हैं। तो हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे टू यू हनुमान जी को बोलते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या ये शास्त्र सम्मत है? उत्सव भी हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस पद्धति से मनाए उसी पद्धति से मनाना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं, बहुशास्त्र सम्मतम। क्यों उत्सव करना चाहिए शास्त्र सम्मत? बोले शुभप्रदम, जीव को परम शुभ प्रदान करने वाले उत्सव हैं। कौन कौन से उत्सव हैं? बोले रथाधिरूपादिकम, एकादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हनुमत जयंती, नृसिंह चतुर्दशी और जल विहार, वसंतोत्सव, होरी महोत्सव, दिवाली महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव, झूलन महोत्सव, सभी उत्सवों को, और श्री राम लीला, रासलीला, भक्त लीला, भगवत लीला, ये सब उत्सव हैं। इनको आयोजित करना चाहिए क्योंकि यह आयोजन निष्काम सहज भक्ति को प्रदान करने वाले हैं और भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले हैं। अब प्रश्न उठा कि इन उत्सवों को मनाने से मिलता क्या है? देखो, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया,
बांझन को पुत्र देत निर्धन को। कुछ ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों की भी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पर ये बुद्धिमानी नहीं है। अंधे को आंख मिल गई तो संसार चक्र तो नहीं छूटा, पुत्र मिल गया तो, सुअर के तो बहुत पुत्र होते हैं एक बार में, वो उसको मोक्ष कहाँ मिलता है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो हमको हजारों हजारों बार न मिल चुकी हो। इसलिए उत्सवों का फल क्या होना चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भगवान की अहेतु की कृपा जीव को प्राप्त हो जाती है, तो उत्सवों से जीव भगवान से जुड़ जाता है। आप ठाकुर जी से नहीं जुड़े, मान लो, तो हमने कहा कि कुंज बिहारी जी कल हमारे यहाँ रामनवमी है, आपको रामनवमी से भी कोई लेना देना नहीं। आपने सोचा भाई महाराज इतने आग्रह पूर्वक कह रहे हैं तो चलो हम पहुँच जाते हैं। अब यहाँ आए तो बढ़िया पंजीरी मिली, पंचामृत मिला, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिला, बधाई में खूब लुटाया, खूब बटा, कपड़ा लत्ता खेल खिलौना सब मिला। अब आप भगवान को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको इतना बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिला प्रसाद के नाम पर, और इतनी बधाई मिल गई। तो आपने कहा भैया अब कब महाराज जी कहेंगे कि हमारे यहाँ उत्सव है तो हम जरूर जाएंगे। अब उत्सव में थोड़ी देर पदगान होगा, कीर्तन होगा, भगवान की चर्चा होगी, तो थोड़ी देर बैठोगे कि नहीं बैठोगे? अरे पंगत में बैठोगे तो सिया हरि नारायण गोविंद सुनने को मिलेगा कि नहीं? तो उत्सवों के माध्यम से जीव कैसे ठाकुर जी से जुड़ जाता है ये नहीं कहा जा सकता। पूज्य बेणविनोद कुंज वाले महाराज जी के जीवन चरित्र में लिखा है कि उन्होंने बड़वानी क्षेत्र में जब कीर्तन कराया तो महाराज यवन कुल के बालक भी कीर्तन में मूर्छित हो गए। उनको कैसे पता चला कीर्तन का प्रेम? ये है उत्सवों के माध्यम से जीव भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की कृपा का अनुभव उसे होने लग जाता है। तो भगवान की अहेतु की कृपा का फल क्या है, वो कैसे प्राप्त होती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सर्वदा सर्वकालेषु भजनीयो ब्रजाधिपः, श्री वल्लभाचार्य जी का वचन है। सर्वदा सर्वकालेषु भजनीयो ब्रजाधिपः, श्री कृष्ण का भजन सदा सर्वदा और सर्वकाल में करना चाहिए। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारावलम चंद्रवलम तदेव, विद्यावलम दैववलम तदेव, लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि, सीतापते तेंघ्रियुगम स्मरामि, राधापते तेंघ्रियुगम स्मरामि, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया, येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। इसीलिए सर्वदा सर्वकालेषु भजनीयो ब्रजाधिपः। लेकिन हम लोग प्रमादी हैं, हम लोगों से भजन हो नहीं पाता है, ठीक है, हम लोगों से हो नहीं पाता, तो कुछ समय निश्चित कर दिए भैया, पूरे महीना नहीं कर सकते हो, कम से कम एकादशी तो भजन कर लो, होरी दिवारी भगवान की उपासना कर लो, अन्नकूट पे कर लो, झूला पे कर लो। अरे पूरा झूला नहीं कर सको, आज डोल गया से, आज फूल के हिंडोला में ठाकुर जी बिठा के झूले ही झूला लो। उत्सव से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं। एकादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हनुमत जयंती, नृसिंह चतुर्दशी इत्यादि व्रत, श्री रथ यात्रा महोत्सव, झूलन महोत्सव, जल विहार, वसंतोत्सव, होरी महोत्सव, रामलीला, रासलीला, भक्त लीला, ये सब उत्सव करने चाहिए, क्योंकि इन उत्सवों से भगवान संतुष्ट होते हैं और भगवान के भक्त भी संतुष्ट होते हैं।
भगवान के मंदिर की स्थापना करना और उसमें कोई उत्सव न मनाना, ये भी एक अपराध है। इसलिए प्रत्येक मंदिर में पाटोत्सव मनाने की परंपरा है। भाई और कोई उत्सव न हो तो पाटोत्सव पे तो साल में एक बार उत्सव मनाना पड़ेगा कि नहीं। उत्सव न मनाने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं, देवता रुष्ट हो जाते हैं। भगवान उत्सव हैं, उत्सव स्वरूप हैं, भगवान के भक्त उत्सव स्वरूप हैं। कल प्रभुदास जी कह रहे थे कि आपने उत्सव की चर्चा की तो हमको सरस कुंज वाले महाराज जी की याद आई, और मुझे याद आई और बस स्मरण आया नहीं कि आपकी वाणी से नहीं। इसको कहते बिना तार का तार। तार तो नहीं है, लेकिन जो ठाकुर जी हमारे भीतर बैठे हैं वही ठाकुर जी तो प्रभुदास जी के भीतर बैठे हैं, तो उनकी भावना तुरंत हमारे तक पहुंच गई। ये उत्सव, बहुत उत्सव से होता क्या है, कल हमने इस विषय की चर्चा की थी। आज उसी का विस्तार जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान कर रहे हैं। भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है उत्सवों से। भगवान की कृपा का अनुभव कैसे होता है? उत्सवों के माध्यम से ही भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं, मान लो ये 2 महीने का चातुर्मास नहीं होता, चतुष्पक्षात्मक चातुर्मास से नहीं होता, तो इन 2 महीना में हम लोग क्या करते हैं? जो गुवाहाटी वाले हैं वो गुवाहाटी में रहते, जो मेघालय वाले हैं वो मेघालय में रहते, जो जयपुर वाले हैं वो जयपुर में रहते, कलकत्ता वाले कलकत्ता में रहते। हम लोग तो जहाँ हैं वहाँ रहते, या भगवान जहाँ ले जाते वहाँ रहते। सब लोगों की तो वो बात नहीं है। उतना समय कैसे जाता? जैसे दूसरा समय प्रपंच में चला गया, ऐसे वो समय भी चला जाता। तो कम से कम 2 महीने भगवान ने स्मरण का सौभाग्य दिया है, 2 महीने भगवान ने अपनी उपासना का अवसर दिया है। कितने सौभाग्य की बात है। तो कर्म प्रवाहेण तु चेतनस्य, कर्म प्रवाहेण तु चेतनस्य, सम्मग्नस्य संसार महार्णवे चिरम्, उपर्यहो संसरतो वस्य साकृपोद्भवत्येव हरेरहेतुका। कर्म के अनादि प्रवाह से हम सब जीव संसार सागर में पड़े हुए हैं। कब से पड़े हैं? चिरम। चिरम माने चिरकाल से। ये हमारा पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, ये गणना किसी के पास उपलब्ध नहीं है। मोक्ष भी नहीं मिला आचार्य जी। मोक्ष मिल गया होता, हम कृतकृत्य कृतार्थ हो गए होते, तो हमारा वर्तमान जन्म ही नहीं होता। हमारा वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि इसके पहले के असंख्यों जन्म हमारे व्यर्थ चले गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। कर्म के अनादि प्रवाह में प्रवाह के कारण संसार रूप महासागर में चिरकाल से हम सब पड़े हुए हैं। ऐसे पड़े हुए जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती है। कृपा होती है। कैसी कृपा? कृपोद्भवत्येव हरेरहेतुका, हरेः अहेतुका कृपा भवति। भगवान की अहेतु की कृपा होती है। अहेतु की माने जिस कृपा का कोई हेतु नहीं है। हम लोगों के ऊपर जो कृपा हुई है, क्या इस कृपा के लायक हम हैं? सबसे बड़ी कृपा क्या है?
कबहू करी करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने, देत ईश बिनु हेतु सने, देत ईश बिनु हेतु सने, देत ईश बिनु हेतु सने। बिना हेतु के बिना कारण के हमारे ऊपर स्नेह करने वाले, हमारे ऊपर अपने वात्सल्य गुण की वर्षा करने वाले कृपा सागर दया सागर भगवान की करुणा हुई है जो हम मनुष्य बने। मनुष्य में भी कहाँ के मनुष्य बने, भोगी विलासी देशों के मनुष्य नहीं बने। कहाँ के बने, धर्म प्राण भारतवर्ष के मनुष्य बने। और उसमें भी धाम क्षेत्र में जन्म हो जाए, उसमें भी कथनचित विप्रकुल में जन्म हो जाए, आहा हा क्या कहना। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। विनय पत्रिका। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दी। मनुष्य तो बहुत से लोग बने, यहाँ आसपास कितने गांव होंगे, कई गांव होंगे, छोटे छोटे गांव, बड़े गांव। कितने लोग कथा में आ रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि सब लोग आओ, अपने अपने काम धंधे करो, कोई जरूरत नहीं आने की। लेकिन हम भी निवेदन कर रहे हैं कि मनुष्य होने पर भी, सत्संग का सौभाग्य भगवान की कृपा से सुलभ होने पर भी कितने लोग सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे भी हैं जो यहीं रहकर भी सत्संग नहीं प्राप्त कर रहे हैं, न ठीक से लीला देखें न कथा सुने। जो सेवा में लगे हैं उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें अवकाश है, जो समय निकाल सकते, न वो कथा सुनते हैं न वो लीला देखते हैं। चातुर्मास में कोई विशेष नियम भी नहीं कि चलो इतना नियम हम कर लें। तो भगवान की सर्वोपरि कृपा, अहेतु की कृपा क्या है? मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो जाना, ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। और सत्संग कब मिलता है? जब संत मिलते हैं तो सत्संग मिलता है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करजे। समझ में, लीला में बैठो, कथा में बैठो,
तो रोमांच हो जाए, हृदय भरावे, नेत्र भरावे। भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमको देख रहे हैं। भगवान करुणा भरी दृष्टि से न देखते तो हम यहाँ बैठे क्यों होते। यहाँ हम बैठे हैं, इसका मतलब है सत्य संकल्प भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, मैया बाप बच्चे को पढ़ाने का संकल्प करते हैं कि नहीं? बोलो। संसार का कोई माता पिता ऐसा है जो पढ़ाने का संकल्प ना करे? किसी परिस्थिति के कारण नथमल जी बचपन में विधिवत स्कूल में जाके पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने पूज्य पिता की स्मृति में एक विद्या मंदिर स्थापित किया, जिसमें 12 क्लास तक खूब बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दान हो रहा है। और हमें और अधिक प्रसन्नता इस बात की हो गई कि व्यावहारिक शिक्षा तो जो हो रही थी सो तो हो ही रही है, एक वेद विद्यालय भी यहाँ स्थापित हो गया। और इतने बटुक ब्रह्मचारी रहकर यहाँ वेद पाठ करेंगे तो ये सोने में सुगंध जैसा काम हो गया, सोने में सुगंध हो गई है। बड़ी प्रसन्नता। हम तो सोचने लगे, हमको ये पता नहीं था। जिस दिन हम आए तो छोटे छोटे बटुक दिखाई पड़े। मैंने कहा जड़खोर के तो हैं नहीं, ये कहाँ से आ गए? तो मन में आया कि शायद रेवासा धाम से आ गए होंगे। बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ भी वेद विद्यालय स्थापित हो गया। हमारे आचार्य जी वेद पढ़ाते हैं, जो बैठे हैं बड़े सौम्य हैं, बहुत अच्छे हैं, वेद पढ़ाते हैं। हरिशरणम। तो भगवान की सर्वोपरि कृपा है कि हमें सत्संग की प्राप्ति हो। तो भगवान जब अहेतु की कृपा करते हैं तो सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। देखो, एक विचार है और वो विचार बहुत जरूरी है। नहीं, यदि उस पर विचार करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि यह जीव पहले भगवान के पास ही था। और विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने कहा, जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जानो, मायावश स्वरूप बिसरायो ते ही बहुजोनि भ्रमत दुख पायो। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का यह आशय बिल्कुल नहीं है कि पहले जीव भगवान के ही पास था। पास का अर्थ क्या है? देखो, ये सब बातें बड़ी सूक्ष्म और समझने की बातें हैं। पास का अर्थ है भगवान अंशी हैं और जीव भगवान का अंश है। लेकिन यदि हम ये सिद्धांत स्वीकार करेंगे कि जीव पहले भगवान के पास था, इसका मतलब मुक्त था। भगवान के नित्य धाम में, भगवान की नित्य सन्निधि में जीव था, तो नित्य सन्निधि का अनुभव करना ही मुक्तावस्था है। और जब नित्य सन्निधि में पहुंच गया, मुक्त हो गया, तो फिर बंधन में कैसे पड़ गया? ध्यान में ही बात की नहीं आई। आप मान लो बंधन में पड़ गया, मुक्त होने के बाद भगवान की तरफ उसको पीठ कर ली और संसार की तरफ मुंह कर लिया और वो बंधन में पड़ गया, तो फिर हम कहेंगे कि भगवान की प्राप्ति का फल फिर क्या हुआ? फिर मोक्ष तो व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए जहां ये बात कही गई है कि जीव तबते हरिते बिलगान्यो, उसका आशय है कि वस्तुतः हम अंश तो हैं, पर हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं, हमारे सारे संबंध भगवान से हैं, शरीर संसार से हमारा संबंध नहीं है। ये बात हमने अनादिकाल से अस्वीकार कर रखी है। और जब से ये बात हमने जो सच्ची बात थी, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सच्ची बात है। और मैं शरीर हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये बिल्कुल झूठी बात है। तो झूठी बात को तो हमने सच्चा समझ रखा है।
और जो सच्ची बात है उसको बिल्कुल भुला रखा है। यही एक हमारी भूल है और इस भूल का परिणाम है कि आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए। अब एक प्रश्न और है। प्रश्न ये है, भगवान क्यों आते हैं? भाई भगवान तो परम तंत्र स्वतंत्र हैं, उनको तो कभी बंधन न हुआ न होगा, वो मायापति हैं। वो यहाँ अवतार क्यों लेते हैं? और जो भगवान अवतार लेते हैं तो उनके मुक्तात्मा भी यहाँ आते हैं, वो क्यों आते हैं? तो आप कहेंगे कि उनको भी तो मुक्त होने के बाद बंधन हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य जी, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। हमने कोई कानून के खिलाफ काम किया, हमको जेल हो गई, ठीक है, जेल हो गई, कहा कि इनको 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा इनको सुनाई जाती है, ठीक है। अब हम तो हो गए कैदी। अब कोई विशेष पर्व आया, मान लो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ही पर्व आया, और जो शासक है, राजा है, उसके मन में आया कि हम अमुक जेल में चलें और जेल में चल के हम कुछ खैरात बांटें। तो वो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जेल चले गए, ठीक है। वो अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके अधिकारी सब उनके संग जाएंगे। उनका जो परिकर है वो कैसे उनको छोड़ेगा, वो तो साथ जाएगा। हम आपसे पूछते हैं कि 4-6 घंटे मान लो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने परिकर के सहित जेल में रहे, तो क्या उसको भी आप कैदी कहेंगे? सजा भोगने वाला तो कैदी है, लेकिन जो जेल का मालिक है वो जब चाहे तब जेल में चला जाए, उसके लिए जाते समय भी द्वार खुले हैं और आते समय भी द्वार खुले हैं। वो चाहे जिसकी सज़ा आगे बढ़ा दे और चाहे जिसकी 10 साल की सज़ा बोली गई है, राजा का पावर है। वो कहे नहीं, इस अमृत महोत्सव चल रहा स्वतंत्रता का, हम सबको मुक्त करते जाओ। तो आजीवन कैदी भी आगे अपने मुख्य जीवन की धारा में सम्मिलित हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो राजा और राजा का परिकर वो जेल में आने के बाद या जेल में रहने के बाद भी कैदी नहीं होते। ऐसे ही भगवान और भगवान के अभिन्न परिकर, उनके पार्षद भक्त, हम कैद में पड़े हुए जीवों का कर्म बंधन काटने के लिए, हथकड़ी बेड़ी तोड़ने के लिए, हमको श्री ठाकुर जी के चरण सन्निधि में ले जाने के लिए वो हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे महापुरुष, पूज्य पंडित जी महाराज जैसे महापुरुष, पूज्य बेड़मरुद कुंज वाले महाराज जी जैसे महापुरुष, वो इस संसार कारागार में आ जाते हैं। पर संसार कारागार में आने पर भी वो कैदी नहीं हैं, वो तो पहले भी मुक्त थे, आज भी मुक्त हैं। हमारे जैसे सजा भोगने वाले जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान का अवतरण, आचार्यों का अवतरण, संतों का अवतरण हम लोगों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए हुआ। इसलिए वो जन्म लेने के बाद भी मुक्तात्मा है। ध्यान में भी बात, वो जन्म लेने के बाद भी मुक्तात्मा है, क्योंकि कर्म के अधीन उनका जन्म नहीं है, उनका जन्म भगवान के संकल्प के अधीन है, भगवान की कृपा करुणा के अधीन। तो इसलिए हमारा निवेदन केवल इतना है कि ये जो हम सीधे ही कहने लग जाते हैं ना, अरे हम तो पहले भगवान के पास थे, फिर ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, वहाँ थे तो मुक्त थे, मुक्त थे फिर बंधन में क्यों आ गए? एक राज्य में अकाल पड़ा, राजा ने बहुत सहायता की प्रजा की, लेकिन अंत में राजा का खजाना भी रिक्त होने लग गया। अब वो बेचारा सैनिकों को, कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे, जब विचार करना पड़ेगा ना राजा को,
राजा ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भैया देखो, जहाँ तक हमारे पास अन्न का भंडारण था, धन था, हमने जनता जनार्दन की सेवा की। अब हम किसी को बंधन में नहीं रखते। भैया अपने प्राण बचाने के लिए जो जहाँ जाना चाहते वहाँ प्रेम से जाएं। तो राजा ने हाथ खड़े कर दिए तो वो सब लोग जाने लगे। तो राजा रो रहा था, प्रजावत्सल था, अपने महल की छत पर खड़ा हुआ देख रहा था कि देखो क्या दुर्भाग्य का समय है, मेरी प्रजा मेरे सामने ही नगर खाली करके लोग जा रहे हैं। तो छोटा सा राजकुमार जिसकी 5-7 वर्ष की आयु थी, उसने कहा कि पिताजी ये लोग क्यों जा रहे हैं, गांव छोड़ के, नगर छोड़ के क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा इस समय अकाल है, खाने पीने का संकट उपस्थित हो गया है, प्राण लोग कैसे बचावें। तो मैंने अब उनको हाथ जोड़ लिए हैं कि भाई हम तो अब यहाँ रहेंगे, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आप लोग विपत्ति का समय कहीं अच्छी जगह में जाकर काटना चाहते तो वहाँ काट लें। वो छोटा बच्चा समझता नहीं था अकाल किसको कहते हैं, विपत्ति किसको कहते हैं। उस बच्चे ने क्या कहा, उसने कहा कि पिताजी इनको सोने के कटोरा में क्या दूध भात खाने के लिए नहीं मिलता है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। क्या कहा उस बच्चे ने, राजकुमार ने क्या कहा, क्या कहा कि इन लोगों को सोने के कटोरा में दूध भात खाने के लिए नहीं मिलता इसलिए ये लोग जा रहे हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, क्या समझ में आया। ये सुनाने का हमारा प्रयोजन क्या, बताओ भाई विद्यार्थियों, आप ही बताओ, हम किस लिए सुना रहे हैं ये बात। नहीं तो बेतुकी हो जाएगी ना, बेतुकी बात बैठने के लिए थोड़ी यहां बैठे हैं। हाँ, हम कहना यह चाहते हैं कि वह राजकुमार था, उसको रोज दूध भात सोने के कटोरा में अधोटा दूध और बढ़िया उसमें मिश्री मिली भाई, ऐसा सोने के कटोरा में दूध भात रोज खाने के लिए मिलता था। तो व्यक्ति अपने जैसा ही सबको समझता है। हर व्यक्ति अमीर बाप के बेटे को गरीबी का पता नहीं चलता है, पर अमीर व्यक्ति को गरीबी के पता चलता। क्यों, उसने गरीबी के दिन देखे। आप जब तक स्वयं गरीब नहीं होंगे तब तक गरीब का दुख क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। अनंत काल से, अनादिकाल से, अनंत काल तो नहीं, अनादिकाल से कर्म के प्रवाह में पड़े होने हुए के कारण हम संसार सागर में डूब रहे हैं, मुक्त नहीं हुए। क्योंकि यदि मुक्त हो गए होते तो हमारा वर्तमान जन्म नहीं होता। अब ये संसरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी को संसरण कहते हैं। ये संसरण अनादि है और वह अनादि काल से इसमें पड़ा है, संसार के प्रवाह में। अब प्रश्न है कि क्या इस जीवन के पहले कभी मनुष्य नहीं बना? एक दो बार तो मनुष्य नहीं बना, सैकड़ों बार मनुष्य बने हैं हम लोग। सैकड़ों बार नहीं, असंख्यों बार मनुष्य बने हैं हम लोग। और जब मनुष्य बने हैं तो कुछ न कुछ उपासनात्मक कार्य भी हमसे बने ही होंगे, नहीं बने होंगे? लेकिन फिर भी पवित्र कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म होने के बाद भी हमारा संसार चक्र छूटा क्यों नहीं? ये प्रश्न है कि नहीं है? बोले उसका कारण ये है कि हमने पिछले शरीरों को लेकर जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया
वह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, भगवत प्रीत्यर्थ नहीं किया, भगवान को के चरणों में उस कर्म का समर्पण नहीं किया, तब किस लिए हमने कर्म किया। अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम पुत्र पौत्रादि संतते रविच्छिन्नाभिवृद्ध्यर्थम। संतोष तो फिर भी नहीं हुआ, सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम, हमको वह व्यक्ति पकड़ के लाओ जिसके मन की सब इच्छाएं पूरी हो गई हो। बोलो, दुख का कारण क्या है सज्जन जी? इच्छा की अपूर्ति। दुख का कारण क्या है? हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, यही दुख का कारण है कि नहीं? हमने चाहना ही बंद कर दिया। जो सहज कर्तव्य रूप से कर्म हमारे सामने उसको हमने कर लिया, हो गया तो अच्छा, नहीं हो गया तो ये और अच्छा, तो हम सुख दुख से परे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन गीता तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन इच्छा रहित होकर के कर्म नहीं करते हैं। इसमें गीता का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। हम मानस जी का पाठ करते हैं या भागवत जी का पाठ करते हैं या गीता जी का पाठ करते हैं या विनय पत्रिका का पाठ करते हैं तो खाना पूर्ति कर लेते हैं। खाना पूर्ति कम से कम करो, उसी में झूम जाओ, उसी में रम जाओ, उसी में डूब जाओ। जैसे नशेड़ी नशा करता है और फिर वो नशा की खुमारी उसको चढ़ जाती है, ऐसे ही हम सवेरे उठ के थोड़ा माला फेर लें तो माला की खुमारी दिन रात चढ़ी रहे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, दिन रात नाम की खुमारी हमारे ऊपर चढ़ी रहे, लीला की खुमारी चढ़ी रहे, कीर्तन की खुमारी चढ़ी रहे, नशा चढ़ा रहे। ये तो हुआ नहीं। शुभ कर्म किए वह भी संसार के विनाशी फलों को प्राप्त करने के लिए किए अथवा स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए किए। तो स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई क्योंकि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। तब क्या करें आचार्य जी? संध्या छोड़ दें, वेद पाठ छोड़ दें, हवन छोड़ दें, पाठ पूजा छोड़ दें, तीर्थ यात्रा छोड़ दें, एकादशी करना छोड़ दें? अरे राम राम, छोड़ना कुछ नहीं है। तब करना क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वानुसृतः करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, नारायणायेति समर्पयेत्। रामकृष्ण परमहंस देव जी परम समर्थ महापुरुष थे और उनकी हालत ये थी पिताजी कि उनको कलकत्ता किसी भक्त के यहाँ जाना है तो उनको जाने के लिए भाड़ा उपलब्ध नहीं होता था। एक तरफ से गाड़ी का टैक्सी का भाड़ा मिल जाए
गले में गिल्टी हो गई, कैंसर हो गया, मुंह से मवाद आने लग गया, असह्य वेदना थी। एक बड़े डॉक्टर थे उस जमाने में, वो 25 रुपए लेते थे एक रोगी को एक बार देखने के। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी के परिकर में चर्चा चलने लगी, तो सबने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा कि हम 4 रुपए अधिक से अधिक हम लोग मिलकर एक बार 5 रुपए तक इकट्ठा कर सकते, इससे ज़्यादा हम लोगों के इकट्ठे करने की सामर्थ्य नहीं है। जिनका नाम आगे चलकर विवेकानंद हुआ, उनकी स्थिति ये थी कि नमक के साथ एक बार रोटी खा लें ऐसी भी सामर्थ्य उनकी नहीं थी, इतनी गरीबी थी घर में। इसलिए रामकृष्ण परमहंस देव जी जैसे ही नरेंद्र को देखते थे तो बहुत द्रवित हो जाते थे, कहते भाई कुछ रखा हो तो नरेंद्र को खिलाओ, अपने हाथ से खिलाते थे। कहीं कोई भक्त न्योता देता तो कहते उसको जरूर न्योता दे देना, नरेंद्र को न्योता जरूर दे देना, भूखा होगा। परमहंस देव जी के पास एक हृदय नामक एक साधक रहता था, उसने कहा कि भगवती जगदम्बा से साक्षात बातचीत आप करते हो, क्या इनको थोड़ा इशारा नहीं कर सकते हो सिद्धियों के लिए या रोग नाश के लिए? उसमें दूसरा कुछ रोग था परमहंस जी को। तो एकदम 5 वर्ष के भोले बालक के जैसा स्वभाव था। तो भगवती के पास गए, भगवती जगदम्बा भद्रकाली के निकट, तो मुंह से शब्द ही नहीं निकला उनके। मन में सोचने लगे कि मैं रोग नाश के लिए या हमारे आहार आदि की व्यवस्था भी यहाँ नहीं हो रही है, इसके लिए मैं जगदम्बा को क्या कहूँ, ये मन में आया। वो मुझे इतना प्यार करती हैं, इतने से मुझे सब कुछ मिल गया, मैं सिद्धि की याचना क्यों करूं? ऐसा सोचने लगे। उसी समय उन्होंने देखा एक 30-35 वर्ष की स्त्री, जिसके सारे शरीर के वस्त्र पैर से लेकर सिर तक अत्यंत दुर्गंधित मलमूत्र में सने हुए हैं, ऐसी एक सुंदरी स्त्री उनके पीछे से निकलती हुई दिखाई पड़ी। बहुत एकदम घबरा गए वो। और उस समय भगवती ने कहा कि जिन सिद्धियों के लिए मनुष्य जप करता है, तप करता है, साधन करता है, मुझे अमुक सिद्धि मिल जाए, मुझे अमुक सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धियाँ, ये सिद्धि है जो मलमूत्र में सनी हुई है, साधक को नीचे गिराने वाली है। इसलिए आज तक साधन करने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। उसका कारण है हमने साधन किया या तो मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए, धन संपत्ति के लिए हमने साधन किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमने कोई साधन नहीं किया। इसलिए सब साधन भी चूल्हे में चले गए। तब क्या करना है? यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो दीन दयाल अनुग्रह तो। न धनम, महाप्रभु जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी। परमहंस देव जी ने कहा कि यदि मैंने अपनी माँ की निष्काम उपासना न की होती तो माँ का वह वात्सल्य, वह लाड़ जो माँ मुझे गोदी में बिठाकर दुलार करती है, वो दुलार मुझे प्राप्त नहीं होता। कुछ नहीं चाहिए,
न भगवान से कुछ चाहिए, न गुरुदेव से कुछ चाहिए, न संतों से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करो दिन रात। सब तजी भजन करो दिन राति। एक दिन परमहंस देव जी बहुत विकल हुए तो भगवती के चरणों में पहुंचे। तो ले लो अपना पाप, ये ले अपना, एक एक फूल चढ़ा रहे हैं, ले लो अपना पाप, ये ले अपना पुण्य, ये लो अपना स्वर्ग, ये लो अपना नरक, ये लो अपना धर्म, ये लो अपना अधर्म। माँ माँ मुझे शुद्धा भक्ति दो, प्रेम लक्षणा भक्ति दो। और भैया जी तत्व एक ही है। और कृपा की तो ऐसी ऐसी विचित्र अनुभूतियां उनकी। गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण मिल गए, जल में खेलने लगे उनके साथ, उनकी अंगुली मरोड़ कर चले गए खेल खेल में ठाकुर जी। परमहंस जी 3 दिन 3 रात तक दहाड़ मार कर रोते रहे। ऐसी ऐसी अनुभूतियां। इसलिए अब तक जो किया सो बहुत किया, अब ठाकुर जी से प्रार्थना करो, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, आपने जो कुछ हमको दिया हम उसके लायक भी नहीं थे, आपने हमारी योग्यता से बहुत अधिक हमको दिया है। अब क्या चाहिए? देहु भगति रघुपति अति पावनी। देहु भगति रघुपति अति पावन। त्रिविध ताप भवताप न सावन। त्रिविध ताप भवताप न सावन। हम तो संध्योपासन का भी संकल्प करते हैं, तो संकल्प तो लिखा ही हुआ है, पर हम बोलते हैं भगवतः मुखोल्लासार्थम प्रातः मध्याह्न संध्योपासन कर्म चाहूं करिष्ये। भगवान के मुखोल्लास के लिए हमें किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं चाहिए, भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि अहरह संध्या उपासित ये भगवान की आज्ञा है। हम भगवान के मुखोल्लास के लिए, हम जो चातुर्मास किस लिए हो रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और क्या चाहिए बोलो? भगवान की प्रसन्नता चाहिए। हे नाथ, आप हमारे ऊपर कृपा करें, आपकी ऐसी कृपा सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहे, तो जो लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से हमने जो उत्तम कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, उसका परिणाम है कि इतने जन्म हमारे व्यर्थ चले गए। और ये जन्म भी यदि ऐसे ही जा रहा है तो ये भी व्यर्थ चला जाएगा। लोभ के कारण हम किसी भी पद्धति से धन का संग्रह करना चाहते हैं। सारे नाटक जितने हो सकते हैं सब नाटक धन के लिए किए जाते हैं। लेकिन विचार करो, धन ही नहीं, संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें लाखों लाखों बार प्रचुर से प्रचुर मात्रा में न मिल चुकी हो? तृप्ति हुई? संस्कृति का चक्र छूटा? नहीं छूटा है। अब क्या छूट जाएगा? जिस लाइन पर गाड़ी चल रही है वो लाइन अच्छी नहीं है। अभी भी गाड़ी पटरी पर नहीं है, पटरी से अलग चल रही है गाड़ी।
हर क्षण दुर्घटना समझो। अब कछु नाथ न चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो, जो इस शरीर के प्रारब्ध के अनुकूल मिलना सुनिश्चित है आचार्य जी, वो बिना चाहे भी मिलेगा, और जो प्रारब्ध के अनुकूल नहीं है वो माथा पटक पटक के मर जाओ, माथा फोड़ लो, नहीं मिलेगा। अब क्यों मूर्खता कर रहे हो भाई, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करते चले जाओ, इच्छा रहित होकर के कर्म करते चले जाओ, तो पुण्य पाप कर्म मनुष्य सांसारिक फलों की प्राप्ति अथवा पारलौकिक फलों की प्राप्ति के लिए करता रहा, उसी के कारण और ये संसार के चक्र में पड़ा हुआ है। देह, इंद्रिय, मन, प्राण, ये इनके रूप में परिणत अचेतन प्रकृति रूप जो शरीर है, उसको उसने अपना स्वरूप मान लिया। और आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, लेकिन उसमें हमने दोषारोपण कर लिया। कौन कौन से दोष हैं जिनके कारण हम संस्कृति के चक्र में पड़े हैं? एक तो है अज्ञान। अज्ञान के कारण बंधन है। अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान का अर्थ है, अज्ञान में नए समास है ना, अज्ञान का सरलार्थ है ज्ञानाभाव। क्या? ज्ञानाभाव। ज्ञान का न होना, ये अज्ञान है। बहुत से लोग कहते हम तो ये बात जानते ही नहीं थे, आज अच्छा हुआ ये बात समझ में आ गई, जानकारी हो गई। एक तो है अज्ञान, दूसरा है विपरीत ज्ञान। ये विपरीत ज्ञान जो भैया जी है ना, ये अज्ञान से ज्यादा दुखदाई। अज्ञान में तो हम जानते नहीं, अब विपरीत ज्ञान में क्या है तो वो हमारी भूल, हमारा ज्ञान है, और हम माने बैठेंगे नहीं नहीं, हमारी जो जानकारी है वही एकदम सही है, और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो उसमें गलती नहीं है। माता पिता गुरु और संत, इनकी हमें जीवन में आवश्यकता क्या है बताओ? हमने तो अज्ञान को ही ज्ञान समझ रखा है, अपने अविवेक को ही विवेक समझ रखा है। तो हरि गुरु संत माता पिता कृपा करके हमारी भूल हमको बताएंगे, ये तुम्हारा विपरीत ज्ञान है, इसको तुम त्यागो। दूसरा दोष है विपरीत ज्ञान, और तीसरा दोष है अन्यथा ज्ञान। जैसे देह आत्मा नहीं है, देह आत्मा है, आत्मा का लक्षण देह में घटित नहीं है, देह को आत्मा मानना, ये क्या है? ये है अन्यथा ज्ञान। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सही ज्ञान है। और मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, यही है अन्यथा ज्ञान। तो इन देहात्म बुद्धि के कारण, विपरीत ज्ञान के कारण, और हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र रुक नहीं रहा है। तो अब अज्ञान का नाश, विपरीत ज्ञान का नाश, और तीसरा हमने कौन बताया? अन्यथा ज्ञान। अन्यथा ज्ञान, ये तीन दोष मुख्य हो गए ना, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, और तीसरा क्या बताया? अन्यथा ज्ञान। इन तीनों की निवृत्ति कैसे होगी? इन तीनों की निवृत्ति सत्संग से होगी। किससे होगी? सत्संग से ही ज्ञान होगा, सत्संग से ही हमारे अज्ञान का नाश होगा, सत्संग से ही हमारे विपरीत ज्ञान का नाश होगा, और सत्संग से ही जो अन्यथा ज्ञान है उसका भी नाश होगा। और वो सत्संग कैसे मिलेगा बोलो? एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमासी, भागवत सप्ताह, गीता, भागवत, रामायण, इनकी कथा के उत्सव न हो, लीला के उत्सव न हो, होरी दिवाली न हो,
तो सत्संग होगा, बोलो। और सत्संग नहीं होगा तो उत्सव होगा, तो संत महात्मा इकट्ठे होंगे, सत्संग होगा। और सत्संग होगा तो जिन दोषों के कारण हम लोग संसार के चक्र में पड़े हैं उन दोषों का नाश हो जाएगा। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि वैष्णव का धर्म है वो उत्सव प्रिय होता है हमेशा। देखो, यदि जीवन भर रोना चाहते हो तो रो तो रही हो अनंत जन्मों से, और रोते ही रहना चाहते हो तो भूल के भी सत्संग में मत जाना, हरि गुरु संतों से विमुख बने रहना। और अपने जीवन को ही महोत्सव बनाना चाहते हो तो ईमानदारी से इनके होकर तो देखो, आपका जीवन ही महोत्सव बन जाएगा। फिर अमीरी रहे तो, गरीबी रहे तो, मूर्खता रहे तो, पांडित्य रहे तो, हृदय से जुड़ जाओ तो आपका जीवन ही एक महोत्सव बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की अहेतु की कृपा। आहा, कारण बिन कृपालु रघुनाथा, कारण बिन कृपालु रघुनाथा, कारण बिन कृपालु रघुनाथा, यदि भगवान अहेतु की कृपा न करें तो जीवों का उद्धार संभव नहीं है। जीवों का उद्धार भगवान की अहेतु की कृपा से होता है। अनंत जन्म की पाप राशि भगवान की कृपा से नष्ट होती है, जीव के उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यह श्लोक, इसकी हमने संक्षिप्त चर्चा की। और कल क्या करें, ऐसे तो हमारा कब तक होगा ये ग्रंथ पूरा भगवान ही जाने। और मोक्षे मुमुक्षोर नहीं तारतम्यम फले प्रपन्नस्य तु सत्प्रपत्ते अस्तेव तद विष्णु कृपोपलभ्ये पतिम श्रियोनंत गुणार्णवम तम। इस श्लोक की चर्चा हम कल करें। बहुत ही प्यारा श्लोक, क्या कहना। अब भगवान की अहेतु की कृपा तो हम लोगों पर हो गई है, मनुष्य बनाया, संत सदगुरु की सन्निधि दी, भजन साधन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब हमें कैसे इस पथ पर आगे बढ़ना है, इसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। समय तो हो गया है, अब वर्णानाम अर्थ संघानाम को कर दें थोड़ा, इसमें क्योंकि 7 कांड इसमें हैं, इसकी संक्षिप्त चर्चा, अति संक्षिप्त चर्चा करके हम विराम लेते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।